नमस्कार और राम राम दोस्तों। सारा दोस्त जल्दी जुड़ जाओ। आज आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करांगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन लाइव बात करांगा। तो आपनो जो चैनल है यो चैनल वर्मा प्रॉपर्टीज जिके के बारे में आप बताए करा, जिके के बारे में आप वीडियो दिखाए करा। तो बिग में आप पीछे जी वॉइस है बा देवा आप और खेत के बारे में कंप्लीट आप जानकारी देवा। थाने वीडियो बैठा जो है वो देखने मिले कि प्रॉपर्टी कैसी है, किस प्रकार से है, पूरी में जानकारी देने की कोशिश करा। हर चीज़ के बारे में डीपली बताने की कोशिश करा। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जिका है वह आपने कॉमन क्वेश्चन हो है जिका छूट जावे। हर वीडियो के अंदर एक नया पर्सन को मैं उत्तर देने की कोशिश करा। तो प्रॉपर्टी जो है वो अपना जो काम है वो टोटली फील्ड है, खेत से संबंधित अपना काम रहता है। खेत का सेल परचेज अपना काम है जी। खेत हम जो है वो सेल आउट करते हैं और हम एक ब्रोकर की तरह हैं, न कि हमारे खेत होते हैं। हमारे खेत नहीं होते, खेत मालिकों के होते हैं। हम एक ब्रोकर की तरह काम करते हैं जिसमें आपको पूरा समझाते हैं, पूरा उसके बारे में सलाह देते हैं और हम अपना उसमें से आपसे कमीशन लेते हैं। उस खेत के बारे में एज ए बिचौलिए की तरह हम काम करते हैं। तो सीधा सा फंडा है अपना कि जो बाहर के लोग हैं जो हमारे को मतलब फॉलो करते हैं वो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सर हम कैसी प्रॉपर्टी लें, किस प्रकार से लें। तो उनके जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं उनके दिमाग में कि हम राजस्थान में लेते हैं। तो राजस्थान में जो बाहर के नाम होने वाले ज़मीन है वो होता है जी ओपन। बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे यहाँ ओपन खसरे होते हैं। ओपन खसरे कुछ एक जगहों पर होते हैं, बाकी जो ज़मीनें होती है वो रिजर्व होती है। तो ओपन खसरों में जो ज़मीनें होती है उसमें से दो कैटेगरी हमारे यहाँ चलती है। एक तो होता है सामान्य, एक होता है एससी कैटेगरी। जो नीचे कास्ट की जातियाँ होती हैं उनके लिए एससी कास्ट निर्धारित होती है और जो अपर कास्ट होती है वो हमारे यहाँ सामान्य की ज़मीन बोलते हैं। एससी कास्ट का जो है वो एससी कास्ट का ही ले सकता है, बाकी सामान्य कैटेगरी का हर मेंबर ले सकता है, यानी एससी वाला भी ले सकता है और सामान्य वाला भी ले सकता है। अब तो ये होगी जी कैटेगरी की बात। अब दूसरा होता है कि सर ज़मीन कैसी है। हमारे यहाँ भाव का निर्धारण ज़मीन की लोकेशन और उसकी जो है वो अच्छाई सुंदरता की पर डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ खेत होगा वो उतना ही सस्ता होगा और जितना ज़्यादा समतल सा खेत दिखेगा वो उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। तीसरी बात आती है सर पानी की। पानी चलता है हमारे यहाँ 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर। सीधा सा फंडा है। जिस खेत में मूंगफली होती है उसमें पानी होता है जी 1 नंबर, जिसको अपन बिस्लेरी पानी बोल सकते हैं। और जिस खेत में मूंगफली नहीं होती, बाकी सारी फसलें होती है, मूंगफली को छोड़ करके, दालों को छोड़ करके बाकी सारी फसलें होती है, उसमें पानी मिलता है जी 1.25 नंबर और 1.5 नंबर। 1.25 नंबर 1.5 नंबर पानी का ये सिस्टम रहता है कि वो पानी जो होता है वो हम जो है वो किसी भी जैसे खेती में सारी खेती में काम नहीं ले सकते और वो ज़मीनें भी अपने को थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अब बात आती है जी बार वाले जो लोग हैं वो कहाँ से खरीदें। ओपन खसरों में बार वाले लोग खरीद सकते हैं, बाकी राजस्थान के बंदे राजस्थान की मूल निवास प्रॉपर्टी ही ले सकते हैं, मूल निवास खेती ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न भी होते हैं कि सर हम 1970 में यहाँ थे, 75 में यहाँ थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक रूल चलता है कि आप 15 साल या उससे अधिक, यानी कि कम से कम आप 15 साल या उससे अधिक आप राजस्थान में मौजूदा निवास कर रहे हैं तो ही आप राजस्थान की मूल निवास प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसमें मूल निवास लगता है। प्लस में आप नहरी ज़मीनें, जो सिंचित ज़मीनें हैं नहर द्वारा, वो प्रॉपर्टी आप नहीं ले। वो प्रॉपर्टी एज ए रिजर्व खसरे में होती है। वो प्रॉपर्टी बार वालों के नाम नहीं होती, जो नहरी ज़मीनें होती है। आप असिंचित ज़मीनें ले सकते हैं बार वाले, और ट्यूबवेल वाली ज़मीन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया जी अपना कंप्लीट जो है वो सिस्टम जी भी किस तरीके की ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं बाहर के जो लोग होते हैं अपना जी सर बाहर का काम है, तो फ़ोन भी बहुत आते हैं और विजिटें भी हमारे को अपने को बहुत करानी होती है। तो उसमें क्या रहता है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे ही आ जाते हैं जिनको प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है, बहुत
सूक्ष्म नॉलेज होता है। और जिनको नहीं भी खरीदनी होती है, कई बार वो लोग भी आ जाते हैं सिर्फ विजिट करने। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी का विजिट करते हैं उसमें से जो है, अगर आपको वास्तव में प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो पहले आप उसको देखिए, समझिए, पूरे तरीके से मन बनाइए। उसके बाद में आप जितने लोग उस प्रॉपर्टी को फाइनल करेंगे वो एक साथ आ जाएं। अगर आपको वास्तव में अपने को ज़मीन खरीदनी होती है तो वो सारे मेंबर अगर एक साथ आकर के 1, 2 या 3 दिन में आप प्रॉपर्टी फाइनल करके उसको फाइंड आउट करके और उसको ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों होती है सर, जो अपने को फील्ड जो ख़रीदना होता है कि खेत ख़रीदना होता है, उसमें बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही आ जाते हैं सर, अपना भी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं और हमारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। इसलिए जो हमारे ओरिजिनल जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर हमारे से छूट जाते हैं और हम उनको जो नहीं दिखा पाते, क्योंकि सीमित लोग होते हैं। आप हमारे पास आते हैं, हमारे पास भी सर सीमित समय होता है, 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 24 घंटे आपके पास होते हैं, हमारे को कुछ और भी काम रहते हैं। तो उस वजह से हम आपको भरपूर टाइम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है सर कि आप किसी भी इंटरेस्ट के तौर पे फ़ोन ना करें, कि जो भी मेंबर, अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो बिल्कुल लगे, लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेने के लिए फ़ोन कर देते हैं कि उनको ना तो वास्तव में प्रॉपर्टी ख़रीदना होता है, ना उनको कुछ लेना देना होता है। आ भी जाते हैं, ये नहीं कि विजिट करने आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे मतलब जो सिस्टम्स जो है वो पूरी चीज़ों के बारे में समझाने के लिए 2 से 3 दिन का समय भी लगता है, प्लस में पेट्रोल भी खर्च होता है, प्लस में अपना टाइम भी स्पेंड होता है, प्लस में खर्चा भी लगता है। तो जिस भी मेंबर्स को प्रॉपर्टी ख़रीदना होता है उसको वही लोग आएँ और वही लोग अपने से डिस्कस करें तो ज़्यादा अपने पास में बेटर रहता है, ज़्यादा बेटर हम समय दे पाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी हमने देखा है कि वो आ जाते हैं और आकर के प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं और बात ऐसे करते हैं कि सर हम फाइनल करेंगे, लेकिन वो ना तो कुछ फाइनल करके जाते हैं, वो अपना भी टाइम जैसे स्पेंड करते हैं, अपना हमारा भी टाइम स्पेंड करके और बिना कुछ दिए चले जाते हैं। तो सीधा सा बात है सर, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी जो है वो कुछ दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम करते हैं। तो हमने एक छोटा सा अभी हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी मेंबर्स हमसे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनसे जो है वो पेट्रोल का जो खर्चा होता है वो हम बिल्कुल उनसे लेंगे। और अगर वो उनके प्रॉपर्टी फाइनल पास आउट हो जाती है, चाहे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो हम यानी कि जो बात उनको, कई बार क्या होता है कि मेंबर से मिलने से, बैठ करके बात करने से, प्रॉपर्टी दिखाने से उनको पता चल जाता है कि भाई साहब क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस तरीके से है। तो उनसे जो है वो पेट्रोल का खर्चा हमारा लगता है, प्लस में हम जो पूरे दिन आपके साथ घूमते हैं उसका चार्ज, जो एक मिनिमम चार्ज होता है 400-500 रुपये, वो हम उनसे वसूल करते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉपर्टी हमारी पसंद आती है तो हम उसको जो चार्ज है वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, आपको जब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ आपको लगाना है, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी मेंबर पेमेंट आपको लगाना है, जितना भी आपको चाहिए, जिस तरीके की, हम उसी तरीके की दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन फ्यूचर आपको पसंद नहीं आती है तो भाई साहब हमारा भी खर्चा लगता है उसमें, तो हम उनसे एक मिनिमम चार्ज जो हमारा रहता है पर डे का 500 रुपये, प्लस में जो पेट्रोल रहता है वो आपका रहता है। हम जिस भी व्हीकल से जाएंगे, चाहे हमारी गाड़ी से जाएं, चाहे बाइक से जाएं, तो उस व्हीकल का जो चार्ज है वो आपको देना होता है, क्योंकि आप भी उसको देखने के लिए आ रहे हैं। हमारा जो टाइम स्पेंड, पूरे दिन हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद में अगर रुकना, जैसे भी विज़िट करवाना चाहें आप विज़िट कर सकते हैं, उसके बारे में मोल भाव, उसके कागज़ की जाँच, जैसे भी आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा रहता है। अगर गाड़ी आपकी रहती है, अगर सिस्टम्स आपका रहता है, व्हीकल आपका रहता है, तो हम उसके साथ चल लेते हैं। उसमें पूरे दिन का हम लोग उनसे खाना पीना आपका हो जाता है, प्लस में 500 रुपये डेली का, हम जितने हमारे पास में लोकेशन है हम चले जाते हैं, हमारा मेंबर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपये पर डे का आपका लगेगा। उसमें जितने दिन आपको मेंबर को रखना है आप रख सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। ठीक है, तो ये होगी साहब कंप्लीट बात, क्योंकि हर चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, हर चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग, 70% से ज़्यादा लोग जो है उनको प्रॉपर्टी जो है वास्तव में नहीं खरीदना होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा टाइम का स्पेंड करते रहते हैं। ठीक है,
अब आती है सर बजट और लोकेशन। थोड़ा सा हम अपने बारे में डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बजट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। बजट अकॉर्डिंग प्लस में सब, अगर अपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपने पास में, क्योंकि ज़्यादा मोल वाले अपन को देखते हैं, अपने को इन फ्यूचर वो चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आता है, तो फिर अपने को मायूस होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट की अपन लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ें मोस्टली थी आज जो अपने लगा। बाकी मैं और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, मैं आपको समझाता रहूँगा। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेस टू फेस आप मिले, हमसे आएँ। हम जो है वो तहसील नौहर के रहने वाले हैं। नौहर अपना जो पड़ता है एक छोटा सा शांत सिटी है हनुमानगढ़ ज़िले में। बाकी मेरा जो मोस्टली काम रहता है वो बीकानेर साइड रहता है, सूरतगढ़ साइड रहता है, जहाँ ओपन की प्रॉपर्टीज़, बाहर के लोगों के लिए नाम होने वाली प्रॉपर्टी हम लोग उनको दिखाते हैं और दिलवाते हैं। ठीक है, तो हमारा काम एक बिचौलिए की तरह होता है, न कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है। सीधा हमारे पास में जवाब, सीधा सा क्लियर कट, हर चीज़ का विजन, न बिल्कुल घुमाने वाला। जो चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी वही चीज़ हम